Hello दोस्तों, I am with Shweta Jain ma'am. She is regional council member of वेस्टर्न रीजन मुंबई। तो जो हमारे नोट्स में या हमारे आईसीआई की सिलेबस में एक क्वेश्चन है जो जीएसटी अथॉरिटी को सीए रिप्रेजेंट करता है जब उसको सस्पेंड या डीबार किया जाता है तब उसके बाद भी, तो उसमें जो आपको कन्फ्यूजन रहता है कि ये गिल्टी होगा कि नॉट गिल्टी होगा। तो मैम एक बार आपसे क्लैरिफाई कर देंगी, मैम के जो भी थॉट्स है आप एक बार सुन लेना। See, first we need to understand that if we are a chartered accountant, if we become a chartered accountant that day, which means we are chartered accountant for lifetime. So हम ये नहीं बोल सकते कि मैं इस एरिया में अगर घर पे हूँ तो मैं सीए नहीं हूँ, ऑफिस में हूँ तो मैं सीए हूँ। वंस यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट, यू आर चार्टेड अकाउंटेंट फॉर लाइफ टाइम। सो अब बात आती है डिबारमेंट की। अगर कोई मिसकंडक्ट की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से आईसीआई ने आपको एज अ चार्टेड अकाउंटेंट डिबार किया है फॉर द सर्टेन पीरियड, मे बी 1 साल के लिए, 3 महीने के लिए या 2 साल के लिए, तो विच मीन्स उस पीरियड में यू कैन नॉट प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज विच इज़ सपोज टू प्रोवाइड बाय द चार्टेड अकाउंटेंट। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये आता है कि कुछ सर्विसेज ऐसी है जहाँ पे अगर आप सीए नहीं होते तो भी आप एलिजिबल थे रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि डिपार्टमेंट में एज अ रिप्रेजेंटेशन एक बीकॉम भी कर सकता है या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स या टैक्स प्रैक्टिशनर्स भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये आर्ग्यू करूं कि दो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे को इंस्टीट्यूट ने डिबार किया है, तो वो पीरियड में मैं ऐसा अगर बोलना चाहूं कि मैं सीए नहीं हूं लेकिन मैं बीकॉम हूं और मुझे राइट है रिप्रेजेंट करने का डिपार्टमेंट के सामने, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। इसका इंस्टीट्यूट में एक केस है, उन्होंने क्लियर आंसर भी दिया है कि वंस यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट ऑलवेज यू विल बी ट्रीटेड एज अ चार्टेड अकाउंटेंट। अगर कोई डिपार्टमेंट है तो वो पीरियड में आप वो सर्विसेज भी नहीं दे सकते जो आप एज अ सीए दे रहे थे। तो आंसर ये है कि डिपार्टमेंट में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू मैम। दोस्तों आई थिंक यू गॉट योर आंसर। जो हमारा स्टैंड पॉइंट था पहले से और मैं जिस साइड से था उसी साइड से मैम ने आंसर किया है, तो आई थिंक आपको अभी क्लैरिटी आई होगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो इस वीडियो में जिस क्वेश्चन की बात की जा रही है वो सीए डाइस का क्वेश्चन है। जीएसटी अथॉरिटी को जो सीए रिप्रेजेंट करता है सस्पेंड होने के बाद में, वो वाला क्वेश्चन है, तुमको ऊपर दिख रहा होगा। तो वो जो क्वेश्चन है ना उसके बारे में बात की जा रही है क्योंकि बहुत सारे फैकल्टीज के आंसर डिफर हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने जो आंसर दिया था वो लोगों को पसंद नहीं है। आई डोंट नो, क्योंकि कहीं और से पढ़ के आ रहे हैं बच्चे और बताते हैं कि सर आपने ऐसा दिया है, उन फैकल्टी ने ऐसा दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो अगर तुम प्रोविजंस पढ़ोगे तो वेरियस टैक्स अथॉरिटीज लिखा है। आंसर अगर आपको दिख रहा होगा तो वेरियस टैक्स अथॉरिटीज है भाई। तो जीएसटी भी एक टैक्स अथॉरिटी है। और दूसरी चीज अगर मैं इसको जस्टिफाई करना चाहूँ तो जैसे कि वंस अ मेंबर ऑलवेज अ मेंबर, अगर सीए बनने से पहले अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, बट आपको डीबार किया गया है। और ये जो मैम ने केस का रेफरेंस दिया है ना, एक केस आया ही है एक्चुअल केस में। एक्चुअल केस एक हुआ था जो टैक्स इनकम टैक्स के लिए था। वैसे तो उसमें तो गिल्टी किया ही हमने, बट जो इनकम टैक्स के लिए हुआ था उसके रिलेटेड ही ये सब सीन आया है। और आईसीआई के क्वेश्चंस में क्वेश्चन आया ही उस रियल केस से, ठीक है। तो ये जो मैम थी, ये मैम वेस्टर्न रीजन काउंसिल के सेक्रेटरी हो चुके हैं पहले, अभी वो मेंबर है और आगे जाके ये चेयरमैन बनने की कैंडिडेट है, चेयरमैन लेवल की कैंडिडेट है। तो ये जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी वगैरह है, उनके साथ में उठना बैठना होता है। ये बहुत ही हाई लेवल की है और ऊपर से इनको ऑडिट में 78 मार्क्स है। जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो ऑडिट में 78 मार्क्स है। तो एक हम जैसे बात कर रहे थे तो मैंने बोला कि अरे ये चीज़ तो है जो इनके साथ में डिस्कस की जा सकती है। तो ये चीज़ मैंने डिस्कस करी है। आई होप अभी ये चीज़ को क्लियर किया है मैंने मेरी साइड से। मैम आईसीआई नहीं है, ठीक है? तो जितना भरोसा करना है करो, बट मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो आईसीआई का जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, पुराने क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर हो सकती है। तो आपके मार्क्स के लिए तो मैं गारंटी नहीं देता हूँ, बट अगर आप ये चीज़ करोगे और डिसिप्लिनरी कमेटी पकड़ती है, तो आपको गिल्टी किया जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।